Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic formation of image formed by a convex lens. ये convex lens से हमारे पास जो image है वो कैसे फॉर्म होती हैं। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड द कन्वेक्स लेंस और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट पोजीशन के ऊपर उसको प्लेस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास इमेज कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस से ये डबल कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर हमारे पास जो लाइट रे हैं वो कैसे पास होगी, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस हो या वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो हमारे पास ये कहाँ पर मीट करेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि ये हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है, तो अगर ये जो लेंस है, इस साइड का जो लेंस है, अगर इसको मैं इमेजिनरी कंप्लीट करूं तो ये हमारे पास एक स्फेयर है। ये भी स्फेयर से ही बनाए जाते हैं लेंस। और अगर मैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ये साइड लेंस का, अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक स्फेयर सा हमारे पास बन रहा है। यानी एक स्फेयर से एक लेंस बनाया गया, दूसरे स्फेयर से दूसरा लेंस बनाया गया, दोनों को जॉइन किया गया तो हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस बन गए। तो अब देखें, अब इसका जो रेडियस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो स्फेयर का जो रेडियस है आर, ये इसको डी भी कहते हैं, ये हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर हमारे पास है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और सिमिलरली इसी का भी हमारे पास एक, इस सर्कल का भी हमारे पास एक रेडियस होगा, रेडियस आर, और इसी का भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो होगा सी। अब देखें, अब इन दोनों जो कॉमन पॉइंट्स हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के, अगर इसको हम जॉइन कर लें तो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट बनेगा जहाँ से जो हमारे पास लाइट रे है वो डेविएट नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि स्ट्रेट पास होती है कुछ इस तरह से। और इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको डिनोट किया जाता है समटाइम ओ से इसको डिनोट किया जाता है। ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक रे आ रही है जो कि पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो हमारे पास एक्सिस बन गए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे हमारे पास इसके पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पास होगी, यहाँ से एक पॉइंट होगा, उसी से ये हमारे पास पास होगी, वो मैं बताता हूँ कि वो पॉइंट हमारे पास कौन सा है। और अगर एक रे हमारे पास आ रही है, लेट्स से ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्लेस है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर एक रे आ रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो वो हमारे पास डेविएट नहीं होगी। ये तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो वो डेविएट नहीं होगी, जबकि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो एक पॉइंट से पास होगी जिसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट एफ। तो इन चीज़ों को हम अपने माइंड में रखेंगे और इसके बाद अब हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो इमेज है कन्वेक्स लेंस से वो हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो उसने पास होना है फोकल पॉइंट से, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो डिविएट नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट पास होगी। तो इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए जो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और फिर उसके जो स्पेशल केसेस है वो डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास कहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। लेट्स से ये हमारे पास
एक हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं when object is placed beyond center of curvature C, और उसे हम कहते हैं 2F यानी फोकल पॉइंट का डबल। उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C भी कहते हैं या उसको हम 2F भी कहते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जा रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसके बियॉन्ड हम प्लेस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये है हमारे पास का ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारे पास फोकल पॉइंट F, और इसी को जो लाइन जॉइन कर रही है इसको हमने कहा था ये लाइन है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की। अब देखें ये यहाँ पर भी हमारे पास एक फोकल पॉइंट F होगा, चूँकि डबल हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C यानी 2F, और यहाँ पर भी हमारे पास होगा 2F या इसको समटाइम्स C भी कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको 2F भी कहते हैं, F 2F 3F इस तरह। तो अब अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट AB, हम देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। तो एक रे हमारे पास जो आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने पढ़ा था कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो पास होगी फोकल पॉइंट से पास होगी। और अगर एक रे हमारे पास वो आ रही है जो कि पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारे पास वो रे कुछ इस तरह से होगी। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब हमारे पास इमेज कहाँ पर बन गई है? इमेज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज हमारे पास बन गया बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास जो बन गया ये हो जाएगा B प्राइम A प्राइम। अब A प्राइम और B प्राइम हमारे पास इमेज बन गए बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो हमारे पास इमेज बना आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ये नेगेटिव भी है, और आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर इरेक्ट था ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज हमारे पास इन्वर्टेड बन गया, यानी उल्टा इमेज हमारे पास बन गया। और ये इमेज हमारे पास रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो ये इमेज हमारे पास नेगेटिव भी होगी। तो यहाँ पर मैं इसके लिख लूँ कि जो इमेज हमारे पास बना, इमेज हमारे पास कहाँ पर बना? इमेज हमारे पास बना बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C, या उसको आप 2F भी कह दें। और इमेज हमारे पास जो है वो रियल भी है, इसके अलावा इन्वर्टेड है, और हमारे पास इमेज नेगेटिव है ड्यू टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट था। तो केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारे सामने आ गई है। इमेज हमारे पास बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और नेगेटिव भी है, चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। तो अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद हम प्लेस करेंगे फोकल पॉइंट के ऊपर, उसके बाद हम प्लेस करेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बिटवीन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इमेज हमारे पास कैसे कैसे बन रहे हैं। तो अभी जब हमने बियॉन्ड द C बनाया, प्लेस किया, तो हमारे पास इमेज फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बन गया। अब हम जो केस नंबर 2 हैं इसको स्टडी करते हैं।